भारत में गर्मी का मौसम आसानी से 40 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसीलिए तापमान को कम करने और शरीर को पानी की कमी से बचाए रखने के लिए कई लोग ट्रॉपिकल फ्रूट और इससे बने जूस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही एक लोकप्रिय ड्रिंक मैंगो फ्रूटी है, जो कच्चे और पके आम को मिलाकर बनाया जाता है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आखिर फैक्ट्री में आम का जूस कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मैंगोज फैक्ट्री तक कैसे पहुंचते हैं। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि आम के पेड़ विशाल होते हैं। भाई, आम फलों का राजा भी तो है, यानी कि बड़े बड़े मजबूत पेड़ होते हैं आम के। तभी तो हम बचपन में निडरता से इन पेड़ों पर चढ़ा करते थे। दोस्तों, सबसे पहले आमों को तोड़ने के लिए हार्वेस्टिंग टेक्निक का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, छोटे पेड़ों से आम को हाथ से ही तोड़ना चाहिए और बड़े पेड़ों से हार्वेस्टिंग की सहायता से तोड़ना चाहिए। अधिकतर किसान पेड़ ऊंचाई पर लगे आम को डंडे से पीट कर तोड़ देते हैं। ये तरीका गलत है, क्योंकि इससे आम को चोट लग जाती है। पेड़ों के नीचे जाल बांधना चाहिए ताकि हार्वेस्टर या फिर हाथ से आम छूट भी जाएं तो जाल में गिर जाएं। इससे आम को चोट नहीं लगती है। अगर आमों को चोट लग जाती है तो ये सड़कर खराब हो जाते हैं। आम तोड़ने के बाद की प्रक्रिया। आमों को तोड़ने के बाद एक ट्रैपोलीन पर रखा जाता है और इसके बाद इस पर केमिकल छिड़के जाते हैं और फिर इसे पानी में रख दिया जाता है, जिससे टॉक्सिक इफेक्ट कम हो जाते हैं। फिर एक एलिवेटर लैडर की मदद से इन आमों को कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि एलिवेटर लैडर पर एक बॉल पिन लगा होता है जो इन्हें ऐसा करने में मदद करता है। इसके बाद इन्हें कलेक्ट करके बड़े बड़े स्टोर हाउस में ट्रांसफर कर दिया जाता है और यहाँ से फिर दोस्तों फैक्ट्री में जूस बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। इन आमों को फैक्ट्री के अंदर लाने के बाद वॉशिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पानी में भीगते भीगते ये फैक्ट्री के अंदर आते हैं, अब जिससे कि आम अच्छी तरह से साफ हो जाते हैं। इसके बाद प्री हीटिंग और सॉफ्टनिंग प्रोसेस की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए गर्म पानी आमों पर लगभग 5 मिनट तक डाला जाता है। इस प्रक्रिया से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आमों पर मौजूद पॉलीफेनॉल ऑक्साइड्स को आसानी से हटाया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आमों के कलर और उनका टेस्ट यानी कि फ्लेवर बहुत बेहतर हो जाता है। इसके बाद आमों की क्वालिटी को चेक करने के लिए फैक्ट्री के स्टाफ विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान अगर कोई भी आम डिफेक्टिव निकलता है तो उसे अलग कर दिया जाता है। फिर शुरू होता है डिस्टोनिंग प्रोसेस। इसमें सारे आम कन्वेयर पर जाते हुए एक डिस्टोनिंग मशीन के अंदर चले जाते हैं। इस मशीन का काम ये होता है कि ये सारे आमों के गुठलियों और उसके छिलकों को आसानी से और बढ़िया तरीके से हटा देता है। इसके बाद सारे आम एक्सट्रैक्टिंग मशीन के अंदर चले जाते हैं और इस मशीन में जाते ही सारे आम जूस में तब्दील हो जाते हैं। फिर इनके जूस को फिल्टर किया जाता है। फिल्टर होने के बाद अगली प्रक्रिया के लिए जो मशीन जरूरी होती है उसे जूस डिग्रेसर कहते हैं, जिससे एयर पार्टिकल्स को रिमूव किया जाता है। डिग्रेसिंग मशीन में जूस को 90 से 95 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर 15 से 20 मिनट तक रखा जाता है। फिर इसके डेंसिटी को चेक किया जाता है, चूंकि अभी तक के हर प्रोसेस के बाद भी डेंसिटी सही नहीं होती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सारे जूस को एक होमोजेनाइजर मशीन के अंदर डाल दिया जाता है, जहां 25 तक के मेगा पास्कल के प्रेशर पर जूस को होमोजेनाइज किया जाता है। इस प्रोसेस से छोटे बड़े पार्टिकल्स माइक्रोमीटर के साइज में बदल जाते हैं। फिर जूस के हार्मफुल बैक्टीरियाज को मारा जाता है। बैक्टीरिया को रिमूव करने के बाद जूस को स्टेरलाइजेशन मशीन में रखकर हीट किया जाता है और फिर तुरंत ही इसे ठंडा भी कर दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद जूस को स्टोरेज टैंक में रखा जाता है, जिससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब सीजन ऑफ रहे, बैकअप में कंपनी के पास जूस बेचने के लिए जूस स्टोर रहे, जिसके बाद जूस को फैक्ट्री के बॉटलिंग एरिया में भेज दिया जाता है और फाइनली इन बॉटल्स पर लेबलिंग की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है और ये जूस बनकर मार्केट में बिकने के लिए तैयार है। जी हाँ, चलिए ये भी जानिए दोस्तों कि आम का जूस बनाने का घरेलू तरीका क्या है। सबसे पहले आम को पानी से धो लें। अब छिलका निकालकर आम के टुकड़े बना लें और गुठली को अलग कर दें। अब
मिक्सर ग्राइंडर में आम के टुकड़े और चीनी डालें और मिक्सर घुमा लें। शरीर ही नहीं, दिल दिमाग को ठंडा कर देगा ये शरबत। जी हाँ, अब आम का पेस्ट तैयार हो चुका है। अब इसमें नींबू का रस, बर्फ के टुकड़े और 1 गिलास पानी डालकर एक बार फिर से मिक्सर को बढ़िया से घुमा लें। अब ग्राइंडर में से आम के शरबत को खूबसूरत ग्लास में निकालें और लीजिए, तैयार हो गया आपका आम का जूस परोसने के लिए। मजेदार आम के शरबत को परिवार में या मेहमानों में परोसें। दोस्तों, हम अपने सभी चाहने वालों का ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। अब जो हम बताने वाले हैं ये उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा जो जूस का बिजनेस बड़े लेवल पर करने की कोशिश कर रहे हैं। गर्मी के मौसम में मैंगो जूस बिजनेस क्यों फायदेमंद है? गर्मी के मौसम में मैंगो जूस का बिजनेस करना फायदेमंद होता है क्योंकि गर्मियों में जूस की लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि मैंगो जूस का बिजनेस करके आप पैसे तो बहुत कमाएंगे, साथ ही साथ लोगों की प्यास बुझाने में मदद भी करेंगे। हमारे देश में प्राचीन काल से ही स्वास्थ्य को बहुत महत्व दिया जाता है और आम आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है और बहुत ही बढ़िया फल है। अब लोगों के मुंह में पानी आ जाता है इसका नाम सुनते ही। इससे आप सोच ही सकते हैं कि देखने के बाद तो वो कैसे आपके पास जूस पीने के लिए आते हैं। मैंगो जूस का बिजनेस करने में आपको ताजे फलों का इस्तेमाल करना होगा। इस बिजनेस में ग्राहकों के पसंद का पूरा ध्यान रखते हुए सही मात्रा में चीजों का इस्तेमाल करना जरूरी है ताकि एक बार मैंगो जूस पीने के बाद दोबारा वो लोग फिर से आए। इस बिजनेस को आप हॉस्पिटल, मंदिर, मार्केट या फिर ऐसी जगह में करें जहां लोगों का आना जाना लगातार होता रहता है। इसके अलावा आप किसी ऑफिस के बाहर या फिर जिम के बाहर भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं क्योंकि आजकल लोग अपने सेहत को लेकर बहुत एक्टिव रहते हैं। सारा दिन मेहनत करने के बाद या फिर काम के दौरान जूस पीना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए आप एक जूस बार ओपन कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि स्वस्थ रहने के लिए लोग आज के समय में बहुत सी चीजों का सहारा लेते हैं। इनमें सबसे ज्यादा है अच्छी डाइट का फायदा। अगर आपका खान पान अच्छा है और अगर आप थोड़ा बहुत फिटनेस पर भी ध्यान देते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। यही कारण है कि समय के साथ साथ जूस के बिजनेस में और भी तेजी से ग्रोथ देखी जा रही है। गर्मियों के समय में तो केला, अनार, ईख, चुकंदर आदि जूस भी डिमांड में काफी ज्यादा रहते हैं। खासकर सुबह शाम जिम जाने वाले लोग इन जूस का सेवन जरूर करते हैं। ऐसे में अगर आप उन्हें ताजा जूस उपलब्ध करवाते हैं तो शुरुआती समय में आपको ग्राहकों के लिए ज्यादा समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा इस व्यापार में मुनाफा भी अधिक है और इससे ये साफ साफ पता चलता है कि अभी और आने वाले समय में भी जूस की दुकान खोलना या जूस का बिजनेस शुरू करना काफी फायदेमंद साबित होगा। आम की खेती कैसे होती है? आम की खेती करने के लिए अगर भूमि की बात करें तो इसे सभी प्रकार की भूमि पर उगाया जा सकता है। आम की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। आम की खेती अधिक बलुई, पथरीली, जल भराव वाली भूमि में अच्छी तरीके से नहीं की जाती है। इसलिए आप आम की खेती करने से पहले इन सब बातों पर ध्यान दें। बाग लगाने के लिए पहले खेत की अच्छी तरह जुताई कर लें और पाटा चलाकर बराबर कर लें। अब पेड़ लगाने की जगह को चुन लें। आम की अच्छी किस्मों के पौधे लगाएं। लगाने की दूरी 5 बाय 5 मीटर पर रखें। एक कतार में 2 पौधों के बीच की 5 मीटर दूरी रखें। आम्रपाली नामक किस्म 2.5 मीटर बाय 25 मीटर की दूरी पर लगाई जा सकती है। चुने हुए जगह पर 90 सेंटीमीटर से 3 फीट तक की लंबाई और 3 फीट तक की चौड़ाई और 3 फीट गहराई वाला एक गड्ढा खोदें। खोदे गए सभी गड्ढों को ऊपर की आधी मिट्टी एक तरफ और निचले हिस्से को आधी मिट्टी दूसरी तरफ रखें। अब मिट्टी को 15 से 20 दिनों तक धूप लगने दें। गड्ढा खोदने का ये कार्य मई महीने में शुरुआत में कर लें। भरते समय गड्ढे की ऊपरी मिट्टी में 20 से 25 किलो कंपोस्ट, 1 किलो खल्ली और 50 ग्राम थीमेट मिलाकर इस मिश्रण को गड्ढे में डाल दें। 1-2 वर्ष के बाद जब गड्ढे में भरी गई मिट्टी पूरी तरह से बैठ जाए तो पौधों की रोपाई करें। पेड़ों को लगाने की प्रक्रिया जुलाई-अगस्त में की जाती है जब वातावरण में काफी नमी रहती है। पौधा लगाते समय जड़ों के पास मिट्टी के गोले से लिपटी हुई घास के टुकड़ों या पॉलीथीन की थैली को हटा देना चाहिए और ये ध्यान देना चाहिए कि ऐसा करते समय जड़ों को नुकसान न पहुंचे।
पौधा लगाते समय ध्यान दे कि पौधे को मिट्टी में उतना ही दबाना है जितना कि वो नर्सरी में रखते समय मिट्टी में दबाया गया था। पौधा लगाने के बाद मिट्टी को अच्छी तरह से दबा देना चाहिए और सिंचाई करनी चाहिए। दोस्तों ये भी जान लें, अलग अलग तरह के रंगों में आने वाले आम के कई प्रकार के विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। इसमें मौजूद विटामिन के ना सिर्फ ब्लड क्लॉट्स में फायदेमंद होता है बल्कि एनीमिया से भी बचाव करता है। बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि आम हमारी हड्डियों को भी मजबूत बनाने का काम करता है। आम में विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है जो कि रक्त वाहिकाओं और हेल्दी कोलेजन के लिए विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। विटामिन सी शरीर के जख्मों को भरने में अच्छे से मदद करता है। इसके अलावा भी आम कई बड़ी बीमारियों में हमारी शरीर की रक्षा कर सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सी यू सून इन नेक्स्ट वंडरफुल वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।